हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विचलन कोण। तो भैया विचलन कोण किसे कहते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट सेक्शन में जो मन करे वो लिख दीजिएगा, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि विचलन कोण आपको यूं ही याद हो जाएगा डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है विचलन कोण का डेफिनेशन। अब आपको इस डेफिनेशन पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको देखिए कैसे इस फिगर को बताया जाएगा और उसी फिगर से विचलन कोण आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इससे पहले हमने जो प्रिज्म पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि ये क्या है, ये एक प्रिज्म है। ठीक है, एक एक बात आप समझिएगा। ठीक है, तो ये प्रिज्म है। अब हमने प्रिज्म है और ये क्या है, वायु है। तो भैया जब विरल माध्यम से ये प्रकाश किरणें जाती हैं सघन माध्यम में, ठीक है, तो ये हमने बताया था कि हम क्या कर लेते हैं, एक अभिलंब खींच लेते हैं। ऐसे हमने अभिलंब खींच लिया। प्रिज्म में हमने सब डिस्कस किया था डेप्थ में। ठीक है, तो हमने कहा विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो क्या होती है, हम जानते हैं अविलंब की ओर झुक जाती हैं। तो भैया ये अविलंब है तो इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये क्या हो गई, ऐसे अविलंब की ओर थोड़ी सी झुककर चली गई। उसके बाद हम एक और अविलंब खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या हो रही है, सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगी, अविलंब से दूर हटेगी। तो अविलंब से दूर हटने का मतलब है ये ऐसे चल जाएगी, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था। ठीक है, थोड़ी सी दूर हट के चली गई। तो अब इसको आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं और इस किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं, क्योंकि अब निकल रही है। अपवर्तित किरण ना कहकर अब इसको हम निर्गत किरण कहेंगे। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में। तो इसको हम क्या कहते हैं, नाम याद रखिएगा, आपतित किरण। ये है क्या है, निर्गत किरण। ठीक है, ये निर्गत किरण है। अब ध्यान दीजिएगा इस आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते हैं और ये जो निर्गत किरण है इसको यदि हम पीछे बढ़ाते हैं तो हम आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, देखिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती है तो इन दोनों के बीच बने कोण को, इन दोनों के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं भैया, आपतन कोण कहते हैं। मतलब आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों बिंदु ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर बना कोण या दोनों किरणों के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो देखिए इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों किरणों के बीच, मतलब दोनों किरणों के बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ नहीं गए होंगे कि भैया आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएंगे और विचलन कोण के पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलेंगी वहां बना कोण या इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी फिगर से कह देंगे कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको डेफिनेशन याद भी हो गया होगा। तो अब हम जान लेते हैं कि भैया ये याद रखेंगे, इसमें एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो भैया विचलन कोण होता है इसको या तो हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं या भैया डेल से इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये डेल है तो या तो डी से या तो डेल से प्रदर्शित कीजिए, परंतु अधिकतर इसको डेल से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो इतनी बात को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि आपको विचलन कोण अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस फिगर के बारे में हमने पूरा डिस्कस नहीं किया कि कहाँ आपतन कोण बनेगा, कहाँ अपवर्तन कोण, ये हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमने प्रिज्म में सब बताया है। और यहाँ पे इसका मुख्य टॉपिक था भैया कि विचलन कोण का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि समझ में आया है तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, खासकर डेफिनेशन समझ में नहीं आता है या डेरिवेशन समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।